इस वक्त हम महाकुंभ में हैं और हम व्यास नंदन गुरुजी हमारे साथ मौजूद हैं। 90 साल उनकी उम्र है और देखिए जज्बा ज़रा देखिए 90 साल, ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी वो महाकुंभ में आए हैं। और व्यास नंदन जी के बारे में कहा जाता है कि भागवत कथा के ज्ञाता हैं और गूढ़ ज्ञान है उन्हें भागवत कथा का। व्यास नंदन जी, बहुत स्वागत है आपका टीओआई से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद भी। आप 90 साल के, इतनी ठंड में आपको परवाह नहीं थी, आप कुंभ में आए हैं। हाँ जी। हम्म। क्यों से कि ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, निराकारम भजन्ते के नरा निराकार मथा परे वयम संसार संतप्ताः निराकार उपासमहे। कोई निराकार भगवान राम की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, और कोई निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन हम सब संसार से तप्त हैं। ऐसे संसार में तप्त प्राणियों के लिए निराकार उपासमहे। निराकार माने जलाकार, जल रूप में जो ब्रह्म रूप में साक्षात गंगा बह रही है, उसकी उपासना कहते हैं। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्राणी हंति गंगा कलयुगे। गंगा जी का दर्शन करने से 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और गंगा जी के जलपान करने से 200 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और गंगा जी में स्नान करने से हजारों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। एक बार की ऐसी भी कथा है कि संक्रांति महोत्सव था और लोग प्रातःकाल 4 बजे से ही 2 बजे से ही स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज भी घूमते आ गए। उन्होंने सुना तो सुबह से जो है देखते रहे सबको स्नान करते हुए। रात्रि के 12 बज गए, 2 बजे करीब गंगा जी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, नारद जी, सर्वे मज्जन्ति मुनयः त्वमेकः किम न मज्जसी। सभी मुनि लोग स्नान कर रहे हैं, तुम अकेले एक व्यक्ति ऐसे हो, ऐसे मुनि हो, तुम मुनिराज हो, देव दर्शन। आप तो देव दर्शन हैं, मुनिराज हैं, और देवर्षियों से आपकी सर्वत्र गति है। राक्षसों में, देवताओं में सभी आप आपको आराध्य मानते हैं, आप श्रद्धेय हैं, सबों के श्रद्धेय हैं। तुम अकेले क्यों नहीं नहा रहे हो मुझ में, क्या बात है। उन्होंने कहा, गंगे तद्दर्शनात् मुक्ति ही न जाने स्नानजम फलम। हे गंगा मैया, आपके दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, और मुक्ति से मुझे कोई दूसरा फल बड़ा दिखता नहीं। जब मुक्ति मिल जाती है स्नान से, तो मैं दर्शन करने से ही मिल जाती है, तो मैं स्नान करूं क्यों। तो गंगा जी की इतनी महिमा है। और यहाँ 3 सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। गंगा जी सर्वत्र सुलभ हैं, लेकिन 3 जगहों पे दुर्लभ हैं। हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संग में। हरिद्वार में, प्रयागराज में, और गंगा सागर जहाँ समुद्र में मिली हैं, गंगा सागर में। ऐसे गंगा सागर समुद्र में भी जो है 3 जगह गंगा जी दुर्लभ हैं, और जगह सब सुलभ हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो 144 वर्षों के बाद में पूर्ण कुंभ का मेला योग आया है, ये बहुत दुर्लभ योग है। इसमें जो आते हैं उनके जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पापों का समूलोन्मूलन हो जाता है, भस्म हो जाते हैं। इसलिए जो लोगों नहीं आए हैं उनको आना चाहिए और स्नान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। जो लोग नहीं स्नान कर सकते, दर्शन करेंगे, उसका ही फल है। दर्शन से ही दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, दर्शन। नारद जी ने कहा है कि गंगे तो दर्शनान मुक्ति ही न जाने स्नान जम फलम। हे गंगा मैया, तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति से बड़ा कोई फल नहीं है मेरी दृष्टि में। अगर मुक्ति से कोई बड़ा हो, मुझे आवश्यकता हो, तो मैं गोता लगाऊं नहीं, ठंड में क्यों मरूं। इस तरह से गंगा